अब अगला द्वार है इंद्रिय द्वार। इंद्रिय द्वार में शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन कर देता हूं कि इंद्रियां जो हैं उसका वर्णन आप लोगों ने सभी ने, हमने भी 25 बोल के चौथे बोल में पढ़ते हैं कि इंद्रिय कितनी होती हैं। चौथे बोले इंद्रिय 5। इंद्रिय किसे कहते हैं, इसके लिए हम सभी अध्ययन करते हैं कि इंद्रिय शब्द का अर्थ जो लिया है वो होता है ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन को इंद्रिय कहते हैं। या फिर जिन अवयवों से या चिन्हों से जीव सुन करके, देख करके, पढ़ करके, पूछ करके आदि ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसे भी इंद्रिय कहा जाता है। हाँ जी। अब यहाँ पर इंद्रिय के दो भेद होते हैं, एक तो होता है द्रवेंद्रिय और एक होता है भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय जो होता है वो चिन्ह की अपेक्षा से समझना चाहिए, यानी जो जीव पंचेंद्रिय है उसके द्रवेंद्रिय की जो बात कहते हैं वो 8 द्रवेंद्रिय होती है। एक तो होता है कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 रसना और 1 स्पर्श इंद्रिय। जो जीव एकेंद्रीय है उसके 1 द्रवेंद्रिय होती है, जो बेंद्रिय है उसके 2 द्रवेंद्रिय होती हैं, तेंद्रिय के 2 नाक मिला दीजिए 4 द्रवेंद्रिय होती हैं। इसी प्रकार द्रवेंद्रिय को कथन चलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका विवेचन क्यों कर रहा हूँ, द्रवेंद्रिय जो है वो इंद्रिय पर्याप्ति जब शुरुआत होती है और पूर्ण होती है उसके बाद स्टार्टिंग होती है द्रवेंद्रियों की। यहाँ पर जो इंद्रिय पद है उसका विवेचन भावेंद्रिय की अपेक्षा से किया जा रहा है। ये अच्छे से नोट कर लेना आप लोग कि इंद्रिय पद जो है, तीसरा द्वार जो अपने सामने उपस्थित हुआ है, इसका वर्णन भावेंद्रियों की अपेक्षा से समझना चाहिए। भावेंद्रिय का अंदर जो लब्धि है, भावेंद्रिय के 2 भेद बताए हैं, लब्धि प्रयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग जो है, जीव में लब्धि है, मैं यहाँ से काल करके मान लीजिए पुनः पंचेंद्रिय में जा रहा हूं तो मैं लब्धि लेके जाऊंगा 5 भावेंद्रियों की। और अगर पंचेंद्रिय काल करके एकेंद्रिय में जा रहा है तो उसके अगले भव की जो बाटावेती अवस्था है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से काल करके एकेंद्रिय में जा रहा हूं तो काल करते ही मेरी भावेंद्रिया कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि मैं एकेंद्रिय में जा रहा हूं। तो बाटावेती अवस्था से ही भावेंद्रिया 1 ही रहेगी, उसकी अपेक्षा कथन समझना चाहिए। भावेंद्रिया एकेंद्रिय में 1 होती है, बेंद्रिय में 2 होती है, तेंद्रिय में 3 होती है, यह कथन आगम की अपेक्षा से जानना चाहिए। तो विवेचन आदि में ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है, ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि एकेंद्रीय जीव हो, बेंद्रीय हो, तेंद्रीय हो, चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों के 5 भावेंद्रियां और भाव मन होता है। ये कहते हैं ग्रंथ। ये ग्रंथों के विवेचन में मिलता है अध्ययन करने को कि एकेंद्रीय जीव हो, चाहे बेंद्रीय हो, चाहे तेंद्रीय हो, चाहे चौरेंद्रीय हो, कोई भी जीव हो, सभी जीवों के 5 भावेंद्रियां और भाव मन होता है। जबकि आगम की अपेक्षा जो जीव जितनी इंद्रियों वाला है वो ही भावेंद्री होगी। जैसे एकेंद्री है तो उसकी 1 भावेंद्री होगी, बेंद्री है तो उसके 2 भावेंद्री होगी, तेंद्री है तो उसके 3 भावेंद्री होगी। ये कथन आपको अच्छे से ध्यान में आ गया होगा और ये आपको अच्छे से लिखना है कि ये जो द्वार है इंद्रिय पद, उस इंद्रिय पद के अंदर भावेंद्री की अपेक्षा से कथन है, द्रवेंद्री की अपेक्षा से कथन नहीं है। अब अगली बात है कि भावेंद्री हो चाहे द्रवेंद्री हो, इनमें गुणस्थान 1 से 12 ही होते हैं। ये जो चीजें बेसिक हैं, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो आगे अपने को सहूलियत रहती है पूरा थोकड़ा निकालने में। अपन ने गुणस्थान निकाल लिए, 1 से 12 गुणस्थान भावेंद्रियों में होता है, द्रवेंद्रियों में भी 1 से 12 गुणस्थान होते हैं। 13वां 14वां गुणस्थान और सिद्ध जो है वो क्या होते हैं, अनिंद्रिय होते हैं। इंद्रियां 13वें में है लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करते हैं, ये अपने को ध्यान में रहता है, ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी, तो अब अगर अपना अलग शुरू करते हैं, जो द्वार है इंद्रिय पद का जो द्वार है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले निकालना है काय स्थिति। समुच्चय रूप से क्या निकालेंगे अपन, काय स्थिति निकालेंगे। स इंद्रिय की काय स्थिति कितनी होती है ये अपन लोग निकाल रहे हैं। समझ में नहीं आवे तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वापस उसका बताने का प्रयास कर लूंगा। और बीच में किसी का भी प्रश्न अपन नहीं लेंगे क्योंकि जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो उनका लिंक वगैरह टूटता है। स इंद्रियपना यानी इंद्रियपना जीव का कितने समय तक रह सकता है, इसमें क्या आएगी, स्थिति नहीं आएगी, इसमें भंग आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए स इंद्रिय में यहां पर लिख रहा हूं,
अब आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, स इंद्रिय में अगर मान लीजिए अभवी जीव है, कौन सा जीव है? अभवी। तो अभवी जीव कितने काल से इंद्रिय सहित था और कितने काल तक इंद्रिय सहित रहेगा? वो कभी मोक्ष जाएगा नहीं। जो जीव 13वें और 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं वो ही अनिंद्रिय बनते हैं, अन्यथा कोई भी अनिंद्रिय नहीं बनता है, वो भावेंद्रिय सहित ही होता है। अच्छे से लिख लेना। 1 से 12 गुणस्थान तक जीव चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे बेंद्रीय हो, वो बाटा-बेती अवस्था में हो, अपर्याप्त अवस्था में हो, चाहे पर्याप्त अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, वह 1 से 12 गुणस्थान तक 1 से 12 गुणस्थान तक भावेंद्रिय सहित ही होता है। भावेंद्रियों से रहित नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना है अपने को। यानी और अभवी जीव तो कभी भी 13वें 14वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा ही नहीं। तो अपने को ध्यान में आ गया कि अभवी जीव के अनादि काल से क्या थी? अभवी जीव अनादि काल से स इंद्रिय पने में था और अनंत काल तक क्या रहेगा? स इंद्रिय पने में रहेगा, वो कभी भी अनिंद्रिय नहीं बनेगा। ध्यान में आ गया? दोस्त, पहला भंग अनादि अनंत किसकी अपेक्षा? अभवी की अपेक्षा निकल चुका है। अभवी जीव इंद्रिय सहित ही था और अनंत काल तक कभी कभी भी मोक्ष जाएगा नहीं, तो वो इंद्रिय सहित ही रहेगा, अनिंद्रिय नहीं बन सकता है। इसलिए उसमें अनादि अनंत भंग मिलेगा। उसके उसके स इंद्रिय पने का कभी अंत होगा ही नहीं। अनंत, जिसका अंत नहीं होता है उसे अनंत कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला जो स इंद्रिय पने का, मान लीजिए कोई भवी जीव है, ठीक है? तो भवी जीव के भी अनादि काल से तो क्या थी? इंद्रिय ही था। लेकिन अगर वो 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कर लेता है? भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय का क्या कर लेता है? अंत कर लेता है। तो अनादि शांत को क्या बोलेंगे? शांत मतलब उसने स इंद्रिय पने को शांत कर दिया है, रोक दिया है। यानी उसकी अनादि काल से था लेकिन उसका अंत निश्चित है। शांत, स अंत, यानी उसका अंत हो चुका है। तो ये भंग मिलेगा भवी जीव के अंदर। इस प्रकार से 4-4 भंग मिलते हैं, कहीं पर भी अध्ययन करो तो। साधी अनंत भी मिलता है। साधी अनंत का मतलब क्या है? जिसकी शुरुआत है परंतु अंत नहीं होता है, वो भंग सइंद्रिय पन्ने में नहीं मिलेगा। क्योंकि सइंद्रिय पन्ने की शुरुआत कौन करेगा? जो 13वें गुणस्थान से गिर करके 12वें में आएगा, वो सइंद्रिय पन्ने की शुरुआत करेगा ना। क्योंकि पहले से 12वें तक तो अनादि काल से सइंद्रिय पन्ना है, कभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। अनादि काल से सइंद्रिय पन्ना है, कभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। स्टार्टिंग कब होती है? जब वो पर्याय एक बार छूटती है, तभी उसकी शुरुआत होती है। ठीक है? तो अब शुरुआत होगी कब होगी? जब वो अनिंद्रिय बनेगा और अनिंद्रिय बन के पुनः सइंद्रिय बनेगा, तभी उसकी शुरुआत होगी। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि अनिंद्रिय बन के पुनः वापस वो सइंद्रिय बने। तो इसमें कौन-कौन से भंग मिलेंगे? अनादि अनंत अभवी जीव की अपेक्षा और अनादि शांत भवी जीव की अपेक्षा। आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, अच्छे से कर लिया अपन ने कि सइंद्रिय जो है उसमें 2 भंग होते हैं, अनादि अनंत और अनादि शांत। आप लोग लिख लेवें, आपके पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूँ ऑलरेडी। सिर्फ इसमें अपने को कॉलम में मेंशन करना है सिर्फ में। हाँ जी, सइंद्रिय की बात होगी अपने सामने। अभी अपन करेंगे एकेंद्रिय की। ये जो है ना हेडिंग, इसके ऊपर मूल रूप से आपको ध्यान देना है। बहुत विशेष ये चीज है कि अपन निकाल क्या रहे हैं। तो यहाँ पर अगला जो निकाल रहे हैं वो है एकेंद्रीय। सब जने ध्यान देना, अपन निकाल रहे हैं एकेंद्रीय। अब यहाँ पर सूक्ष्म एकेंद्रीय कहा है क्या? नहीं। बादर एकेंद्रीय कहा है क्या? नहीं। इसमें पृथ्वी का है, आपका है, कुछ कहा है क्या? नहीं। यानी समूचा एकेंद्रीय है। पांचों स्थावर क्या है इसके अंदर शामिल है। अब पांचों स्थावर इसमें शामिल है तो क्या बोलेंगे? एकेंद्रीय की काय स्थिति कितनी हो जाएगी? तो जगन्य बोलेंगे अंतर मुहूर्त। जगन्य क्या हो जाएगी? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट एकेंद्रीय पने में जीव कितना रह सकता है? अपन ने पहले निकाल चुके हैं, अनंत काल तक रह सकता है। अनंत काल। अनंत काल कौन सा? तो वनस्पति काल। वनस्पति काल का काल अर्थ बताया था कि वनस्पति के 6 वेदों को मिला करके, वनस्पति की जो 6 वेद है उनको पूरा का पूरा मिला करके जो काल होता है उसे वनस्पति काल कहते हैं।
ठीक है सर। अब अगली जो काय स्थिति निकाल रहे हैं अपन, तीन विकलेंद्री का निकालना है अपने को, अलग अलग से नहीं बोला है, तीन विकलेंद्री की। तो जगन्य आएगी अंतर मुहूर्त, और तीनों की साथ में है ना, तो क्या बोलेंगे, संख्यात वर्ष, संख्यात काल की, संख्यात काल एक साथ। यानी कोई जीव विकलेंद्री विकलेंद्री पने में जन्म ग्रहण करे तो कितने काल तक रह सकता है, संख्यात काल तक रह सकता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर न तो अपर्याप्त बोला है, न पर्याप्त बोला है, न सूक्ष्म बादर, इनका कुछ कथन नहीं है। यहाँ पर समुच्चय कथन है, आपको अच्छे से बता दिया था। सबसे पहले अपने को बोल निकालने हैं, बोल निकाल दिए थे, स इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय। कॉमन सी बात है, बहुत सरल है। इंद्रिय चल रहा है तो इंद्रिय में पहले होता है स इंद्रिय, इंद्रिय में लास्ट होता है अनिंद्रिय। अब जो बीच में है एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, उनके नाम लिख लो। तो स इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। जीविका जी, आपको कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दीजिए, बीच में अनम्यूट किसी को भी नहीं किया जाएगा। हाँ जी, तीन विकलेंद्रिय को का स्थिति है वो है संख्यात काल की, कि संख्यात काल तक वो रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 वर्ष है, 6 माह है, आदि जो भी स्थिति है, 49 अहोरात्रि हैं, तो इनको लगातार वो है पर्याप्तता की है, ये ध्यान में रखना है। वो किसकी है, पर्याप्तता की है। अपर्याप्त और पर्याप्त मिलकर के कितना रह सकता है, तो बोलते हैं संख्यात काल तक वह उसमें रह सकता है, ये ध्यान में रखना है अपने को। अगला है पंचेंद्रिय की का स्थिति, बहुत सरल है। आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के अंदर अपन ने कथन कर दिया था कि पंचेंद्रिय की काय स्थिति कितनी होती है। तो जगन्य पंचेंद्रिय में कितना रह सकता है जीव, अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट पंचेंद्रिय का कितना है, 1000 सागरोपम जाजेरी। 1000 सागरोपम जाजेरी पंचेंद्रिय की है। ठीक है साहब, ध्यान में आ गई। अभी अगला है अनिंद्रिय। इसको तरीके से निकालना है आपको कि अनिंद्रिय की काय स्थिति। तो अनिंद्रियपना क्या अनादिकाल से है क्या, कभी हो सकता है क्या अनिंद्रियपना अनादिकाल से, कि 13वां 14वां गुणस्थान अनादिकाल से हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अनिंद्रियपना बता दिया, 13वें और 14वें गुणस्थान में अनिंद्रियपना होता है। क्यों, क्योंकि एक से लगा करके 12वें गुणस्थान तक सइंद्रियपना है। जैसे ही सइंद्रियपना हटेगा तो अनिंद्रियपने की शुरुआत है। तो शुरुआत है, इसका मतलब क्या है, अनिंद्रिय पने का शादी है। अनिंद्रिय का क्या है, शादी है। शादी होने के पश्चात अनिंद्रिय की शादी है। अब अनिंद्रिय पन्ना शुरुआत तो हो गई, लेकिन कितने काल तक रुकेगा। कोई 13वें गुणस्थान में आ गया है तो वो नियमा 14वें में जाएगा ना, यस जाएगा। 14वें में चला गया तो नियमा सिद्ध जाएगा ना, यस जाएगा। अब सिद्ध में कितने काल तक रुकेगा, तो बोलते हैं कि सिद्ध जाने के पश्चात कभी वापस संसार में आता ही नहीं है। तो अनंत काल तक अनिंद्रिय पन्ने में ही जीव रहता है। एक बार अनिंद्रिय जीव बन गया तो पुनः कभी सइंद्रिय नहीं बनता है। इसलिए सइंद्रिय की शादी नहीं है और अनिंद्रिय पने का अंत नहीं है। इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो अनिंद्रिय में मात्र एक भंग पाया जाता है, वो है शादी अनंत। हाँ जी, अभी अपन ने समुच्चय निकाल लिया है कि सइंद्रिय क्या कितना बताया, अनादि अनंत अनादि शांत। एक इंद्रिय का बता दिया, जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट है, अनंत काल। तीन विकलेंद्रिय का बता दिया, जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट संख्यात काल। पंचेंद्रिय का बता दिया, जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट है 1000 सागरोपम जाजेरी। ये सिर्फ अपने को याद है अच्छे से, गति पद में अपन निकाल चुके हैं, तो अपने को याद ही है, सिर्फ कैलकुलेशन करके अपने को लिखना है। अनिंद्रिय में बता दिया, शादी अनंत भंग होता है। अनिंद्रिय पन्ने की शुरुआत है परंतु उसका अंत नहीं है, इसलिए अनंत बोलते हैं, शादी अनंत बोलते हैं इसको। अब ये समुच्चय निकालने के पश्चात कल अपन ने कथन कर दिया था कि पहले नंबर पे निकालते हैं। हाँ, एक मिनट का वेट थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ड्राइंग आती जाती है। हाँ,
अभी यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है कि एक इंद्रिय की जगन्य शुल्लक भव होनी चाहिए। देखो जगन्य तो शुल्लक भव ही होती है, लेकिन शुल्लक भव को भी अंतर्मुख ले लिया है, इसीलिए वहां पर अंतर्मुख बोला गया है, ये ध्यान में रखना है। शुल्लक भव भी अंतर्मुख की गिनती में ही आता है, तो उसको अंतर्मुख बोल दिया, इसका मतलब वो शुल्लक भव ही समझना चाहिए उसको, कि कम से कम तो अंतर्मुख ही होगी। शुल्लक भव के पहले कभी जीव काल नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि मिनिमम जो अंतर्मुख लिखा है ना, अगर औदारिक के जीव उसमें है तो उसको शुल्लक भव ही समझना चाहिए, क्योंकि उससे कम तो इस स्थिति में कभी जीव काल करेगा नहीं। संख्यात काल में संख्यात कितना लेना, संख्यात काल में संख्यात ही लेना है, असंख्यात तक नहीं लेना है। उसके पहले वाला जितना हो सकता है उतना पूरा ले सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति के जो भव किए जाते हैं ना, उत्कृष्ट स्थिति के भव तो 8 ही करता है। अब 8 ही करेगा तो जैसे बेंद्री की 12 वर्ष है, तो 8 से करेंगे तो ये कुछ कम आएगा, और ये जो आएगा ना, ये ध्यान में रखना, ये पर्याप्तता की अपेक्षा से है। जो उत्कृष्ट स्थिति दी हुई है वो पर्याप्तता की अपेक्षा समझनी है। जब अपर्याप्त मिक्स हो जाता है तो उसको संख्यात काल समझना है। संख्यात काल यहाँ पर गिनती में नहीं है कि इतना है करके, संख्यात काल को संख्यात काल ही समझना है, ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, सबसे पहले अपन ने निकाला था बोल निकालने हैं, तो बोल आपके सामने सइंद्रिय, एकेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय, 1 2 3 5 6 और 1 7, यहाँ पर 7 बोल आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है साहब। पंचेंद्रिय की कायस्थिति 1000 सागरोपम जाजेरी ही होती है, ये अपन ने पहले अध्ययन कर लिया था। थोड़ा ब्लर हो रहा है, अपने आप सेट हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, अब ये अपन बात करते हैं अगला। एक बार बोल निकाल लिए, बोल निकालने के बाद उन 7 बोलों की समुच्चय का स्थिति निकालना है, वो भी अपन लोगों ने निकाल लिया है। हाँ जी, उसके पश्चात अपन निकालेंगे अपर्याप्तता और पर्याप्तता की निकालते हैं। ये अपन वही चल रहा है, सबसे पहले बोल समुच्चय की काय स्थिति, उसके पश्चात अपर्याप्तता पर्याप्तता की, और उसके लास्ट में अंतर निकालना है। तो अपन अब लेते हैं अपर्याप्तता पर्याप्तता की काय स्थिति। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है। हाँ जी, और किस तरीके से निकालना है मैंने ये तरीका आपको कल भी बताया था, और मैं वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले किसी भी द्वार को अपन निकालते हैं तो उसके पहले उसमें बोल निकालते हैं। जैसे इंद्रिय पद है, इंद्रिय द्वार अपन निकाल रहे हैं, तो उसके कितने बोल बनेंगे। तो इंद्रिय का आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख करके आप डायरेक्टली समझ लीजिए एक बार, कि इंद्रिय जो है उसके मात्र 2 भेद बना सकते हैं अपन, स इंद्रिय और अनिंद्रिय। एक तो इंद्रिय सहित वाला और एक इंद्रिय रहित वाले, 2 बन गए। अब बीच में अपने आप ध्यान में आ जाएगा आपको, दूसरे बोले जाति 5, यानी एक इंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, उनको बीच में ले लो। तो कितने हो गए ये 5, तो ये एक इधर वाला सइंद्रिय 6 और अनिंद्रिय 7। तो अपन ने क्या किया, ये 7 बोल अपन ने ऐसे निकाल लिए हैं। कुछ नहीं करना है, दूसरे बोल के पहले लगाना है सइंद्रिय, दूसरे बोल के लगा लास्ट में लगाना है अनिंद्रिय। अब उसको ऐसा कैसा बोल दो, सइंद्रिय, एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय और पंचेंद्रिय, और लास्ट में अनिंद्रिय। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो निकालना क्या है, सबसे पहले अपन पद के द्वारा अपन इसके बोल को बोल में कन्वर्ट करेंगे। उस पद को, इंद्रिय पद को बोल में कन्वर्ट किया तो 7 बोल निकले। उन 7 बोलों की समुच्चय काय स्थिति निकालना है। ठीक है, निकालने के पश्चात उन 7 बोल की अपर्याप्तता की निकालना है, 7 बोल की पर्याप्तता की निकालना है, देन लास्ट में अंतर निकालना है। ये पूरा का पूरा द्वार खत्म हो जाएगा। तो अपन यहाँ तक उन 7 बोलों का अपन ने क्या निकाल लिया है, समुच्चय का काय स्थिति निकाल लिया है। ठीक है साहब। अब जो अगला चल रहा है कि 7 बोलों में से, अब ध्यान दे दीजिए बोर्ड के ऊपर, 7 बोलों में से अनिंद्रिय को छोड़ दिया तो बचे कितने, 6 बोल बचे। अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कौन कौन से, दूसरे बोले जाति 5 के पांचों, और उसके पहले लगा दो सइंद्रिय, कितने हो गए 5 और 1 6। तो सइंद्रिय, एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय और पंचेंद्रिय, इन सभी के अपर्याप्तता की काय स्थिति कितनी होती है, तो बोलेंगे जगन्य भी अंतर मुहूर्त होती हैं और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त होती हैं। कहीं पर भी ध्यान रखना, इसको बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपर्याप्तता की काय स्थिति का कथन चलता है तब आपको जगन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ही कहना है। बोल निकालने की मेहनत अपन कर लेंगे, जैसे ही बोल इकट्ठे हुए एक बंच बना, डायरेक्टली बोल दीजिए अपर्याप्तता की मिनिमम टू मैक्सिमम अंतर मुहूर्त काल ही रहेगा। उससे अधिक कभी हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी गति का जीव हो, अपर्याप्तता अंतर्मुक्त अवस्था ही रहती है।
तो 6 बोल जो है ये आप ध्यान में ले लीजिए, 6 बोल हैं, उनकी अपर्याप्तता की काय स्थिति कितनी जघन्य अंतर मुहूर्त की है, और उत्कृष्ट भी कितनी है, अंतर मुहूर्त की काय स्थिति है, कि वो अंतर मुहूर्त काया उस काया के अंदर रह सकता है अपर्याप्त अवस्था में। किसमें? तो सइंद्रिय पने में, एकेंद्रिय में, बेंद्रिय में, तेंद्रिय में, चौरेंद्रिय में और पंचेंद्रिय के अंदर। अब अनिंद्रिय में तो अपर्याप्तता पर्याप्तता का भेद नहीं होता है ना, कि जन्म लिया वो अनिंद्रिय हो और अपर्याप्तता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अनिंद्रिय को इसमें नहीं लिया गया है। हाँ जी, अब अगला जो चल रहा है सइंद्रिय और पंचेंद्रिय की पर्याप्तता की, सइंद्रिय और पंचेंद्रिय की पर्याप्तता की। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, थोकड़े में तो पूरा लगाना ही पड़ेगा, कि देख लीजिए सइंद्रिय और पंचेंद्रिय के पर्याप्तता की निकालनी है, पंचेंद्रिय के पर्याप्तता की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चार्ट उपस्थित हुआ था उसमें पंचेंद्रिय और त्रस्काय आदि दिया हुआ था, वहां पर पंचेंद्रिय की काय स्थिति दी थी 1000 सागरोपम जाजेरी की, त्रस्काय की दी थी 2000 सागरोपम जाजेरी की। अब पंचेंद्रिय की बताई 1000 सागरोपम जाजेरी, तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर पंचेंद्रिय की नहीं निकालनी है, यहाँ पर पंचेंद्रिय के पर्याप्तता की निकालनी है, क्योंकि पंचेंद्रिय की तो अपन ने लिख दी है, यहाँ पर पंचेंद्रिय की अपन ने यहाँ पर लिख दी है 1000 सागरोपम जाजेरी की। अब पंचेंद्रिय की पर्याप्तता की निकालनी है, तो यूं मान लीजिए कि पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता के भवों को अपने को वर्जना है, छोड़ना है। अब दिमाग में अच्छे से बिठाना आप लोग, कि जैसे ही आपको अच्छे से पता है सभी को कि अपर्याप्त अवस्था में जीव अंतर मुहूर्त ही रुकता है, लेकिन जैसे ही पंचेंद्रिय का पर्याप्तता निकालेंगे तो कितना कम पड़ जाएगा ये सोच लेना आप। तो यहाँ पर सागरोपम कम पड़ जाएगा अपर्याप्तता को निकालते ही, तो ऐसा बोलेंगे जघन्य आएगा इसका अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट है इसका पृथक्त्व 100 सागरोपम जाजेरी। अब ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक हो सकता है, बट 1000 सागरोपम नहीं होएगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब 100 सागरोपम का तो फर्क पड़ ही गया अपर्याप्तता की अवस्था को छोड़ा तो, ये सोच लो आप तो। जबकि रहता कितना है, अंतर मुहूर्त। कितना बड़ा अंतर मुहूर्त है, बहुत छोटा अंतर मुहूर्त है। अपर्याप्त अवस्था जो है, ऐसा बोलते हैं लगभग 400 आवलिका में जीव पर्याप्त बन जाता है, 300 400 लगभग बोलते हैं, फिक्स प्रमाण अभी तक ऐसा पढ़ने में नहीं आया है कि 300 400 आवलिका तक जीव क्या बन जाता है, पर्याप्त बन जाता है। 400 आवलिका तक बोलते हैं पर्याप्त बन जाता है। 400 आवलिका, एक सेकंड में कितनी आवलिका होती है, एक सेकंड में कितनी आवलिका होती है, 5825 आवलिका होती है। एक सेकंड में होती है 5825 आवलिका, और एक सेकंड में 5825 आवलिका है, और पर्याप्त होने में जी को कितना समय लगता है, 400 आवलिका लगभग। 400 कहाँ है, और 5 या 10 गुना से भी ज्यादा है, ये 15 गुना लगभग ही मान लीजिए आप। यहाँ पर आपको ध्यान में आ रहा है कि जीव को पर्याप्त होने में एक सेकंड कितनी फास्ट प्रोसेस है, और अपन बोलते हैं आहार पर्याप्ति में ग्रहण करता है, छोड़ता है, ये करता है, वो करता है, इतना विवेचन कर देते हैं। धन्यवाद देना केवल भगवान को, केवली भगवान की इतना अच्छे से विवेचन अपने सामने प्रस्तुत किया है भगवंतों ने, कि एक सेकंड के अंदर इतना छोटा सूक्ष्म काल, और उसमें अपन इतना अच्छा विवेचन कर देते हैं, समझ लेते हैं। भगवान की कृपा है अपने ऊपर बहुत। हाँ जी, तो अपनी बात कर रहे हैं सइंद्रिय पंचेंद्रिय के पर्याप्तता की काय स्थिति है, उत्कृष्ट है 100 सागरोपम जाजेरी। अभी बीच में प्रश्न आया था, उसी का मैं समाधान करना ही था, आपने बीच में पूछ लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या किसी भी 563 जीव के भेदों में से किसी भी गति में, किसी भी भव के अंदर, किसी भी जीव के अंदर 100 सागरोपम की स्थिति होती है क्या? 200 सागरोपम, 300, 400, 500, 700, 900 होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में अपर्याप्तता का भव तो करना पड़ता है ना, अपर्याप्तता का भव तो करना ही पड़ेगा, और जब अपर्याप्तता का भव करेगा तो पर्याप्त की काय स्थिति कैसे घटित होगी? अगर अपर्याप्तता का भव करेगा बीच में, यानी यहाँ पर मैक्सिमम स्थिति है 33 सागरोपम की, किसी भी गति के अंदर देख लो, नारकी देवता की उत्कृष्ट है, इतनी तो मनुष्य तिरंज की है ही नहीं। इसके बाद मान लीजिए मनुष्य में आया तो कितना करेगा, अंतर्मुख का रहेगा वो अपर्याप्त में, फिर जाकर के मान लीजिए 1 करोड़ पुरु रह गया, फिर आगे ऐसा जोड़ते 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 क्या लेंगे अपन, 100 सागरोपम से ऊपर लिया। बीच में तो अपर्याप्त अवस्था तो रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताइए। अपर्याप्त अवस्था तो रहेगी ना, तो फिर ये पर्याप्त की का स्थिति घटित कैसे हो गई?
एक लाइन लिख लीजिए अच्छे से, मैं बोल रहा हूं, एक लाइन अच्छे से लिख लीजिए। पर्याप्त की काय स्थिति में जीव के पर्याप्त की काय स्थिति में जीव के पर्याप्त नाम कर्म के उदय के द्वारा, पर्याप्त की काय स्थिति में जीव के पर्याप्त नाम कर्म के उदय के द्वारा किए गए भवों को ही ग्रहण करना है। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले भव नहीं। हाँ जी, यानी जब भी काय स्थिति निकालनी है अपने को पर्याप्ता की, तो ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव के भव ही लेने हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जीव पर्याप्त होकर के ही काल करेगा, अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेगा। इसका मतलब लब्धि पर्याप्ता जीव की अपेक्षा से कथन है। लिख लीजिए, लिख लीजिए आप, लब्धि पर्याप्ता जीव की अपेक्षा से कथन है। लब्धि पर्याप्ता जीव की अपेक्षा से कथन है। लब्धि पर्याप्ता जीव का मतलब क्या होता है, आप, मैं लिखा देता हूं। ऐसा लिखिए सबसे पहले, आप स्पष्ट लिख लीजिए। एक तो है लब्धि और एक होता है करण। ये है अपर्याप्ता और ये है पर्याप्ता। इसका होता है अपर्याप्ता और एक है पर्याप्ता। अब यहां पर ध्यान में रख लीजिए, जो लब्धि से अपर्याप्त है, लब्धि का अपर्याप्ता है, ये अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाला होता है। मतलब ये नियम अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। ये ध्यान में रखना, लिख लीजिए आप। लब्धि का अपर्याप्ता जो है अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। ठीक है साहब, लब्धि का जो अपर्याप्ता है वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। अब अगला है लब्धि का पर्याप्ता। इसका मतलब सिर्फ हटा दो, पर्याप्त अवस्था में ही काल करता है, यानी पर्याप्त होकर ही काल करता है। लब्धि का पर्याप्ता मतलब, इसका मतलब एक दो चीजें हैं, पर्याप्त अवस्था में ही काल करता है और जो अपनी स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है उसे लब्धि का पर्याप्ता कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, जो स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है उसे भी लब्धि का पर्याप्ता कहते हैं। ठीक है, अभी अगला है करण का अपर्याप्ता। जिसने अभी स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है, एक सेकंड, मतलब पर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा और जो लब्धि का पर्याप्ता है यानी पर्याप्त होकर के ही काल करेगा। ये ध्यान में रखना है, जो पर्याप्त होकर के ही काल करेगा, अभी पर्याप्त तो हुआ नहीं है। वापस थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए। जो लब्धि का पर्याप्ता है ना, यानी पर्याप्त अवस्था में ही काल करता है, और पर्याप्त इसका मतलब ये हुआ कि पर्याप्त होकर ही काल करता है। लब्धि से पर्याप्त है, चाहे वो अपर्याप्त अवस्था में हो, चाहे अभी तक पर्याप्त पूर्ण नहीं की हो, वो पर्याप्त होकर के ही काल करेगा। ये लब्धि का पर्याप्ता कहलाता है। ठीक है, अब अगला जो है करण का अपर्याप्ता, यानी जिस जीव ने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया है, स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया है, वह है करण का अपर्याप्त। स्वयोग्य पर्याप्तियों को
पूर्ण नहीं की वह कौन है? करण का अपर्याप्ता। स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं की है वह है करण का अपर्याप्ता। ध्यान में आ गया? ये लिख लीजिए, करण का अपर्याप्त मतलब स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं की है वह है करण का अपर्याप्ता, और स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है वह है करण का पर्याप्ता। करण का पर्याप्त मीन्स स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है। स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है वह है करण का पर्याप्ता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन कर लीजिए। लब्धि का अपर्याप्ता जो नियमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है वह लब्धि का अपर्याप्ता होता है। जो नियमा पर्याप्त होकर ही काल करता है वह लब्धि का पर्याप्ता कहलाता है। जिसने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया है वह करण का अपर्याप्ता है, और जिसने स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया है वह लब्धि का पर्याप्ता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए इसको, यहां से बाटा व्यक्ति अवस्था है और जीव आहार पर्याप्ति ये है, उसके पश्चात यहाँ पर शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीव है एक, ये अगली है इंद्रिय पर्याप्ति, जीव भी यहाँ पर है, ये समझ लो। ठीक है सर। अब ये जीव क्या क्या है? अब मैंने ऐसा बोला कि नियमा अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है। कौन सा जीव है ये? अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला, अपर्याप्त में काल करने वाला, वो क्या है? लब्धि का अपर्याप्ता है। और स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण नहीं किया है तो करण का भी अपर्याप्ता है। करण का पर्याप्ता कौन होगा? जो पूरी कर चुका है, जो पर्याप्तियों को पूर्ण कर चुका है वह है क्या है? करण का पर्याप्ता। ये तो पूरी करेगा ही नहीं क्योंकि अपर्याप्त में काल करने वाला है ना। ध्यान देना शब्दों पर, जो अपर्याप्त में काल कर रहा है उसे कहते हैं लब्धि का अपर्याप्ता, और करण का अपर्याप्ता हो गया। अब ये जीव जो है पर्याप्त होकर के काल करेगा, पर्याप्त होकर काल करने वाला जीव है। ठीक है, लेकिन अभी तक कहाँ है ये? दूसरी पर्याप्ति पूर्ण की है, तीसरी अभी तक पूर्ण नहीं किया है। एग्जाम्पल फिट करना दिमाग के अंदर। जीव कहाँ है? दूसरी पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, तीसरी अभी तक उसने पूर्ण नहीं की है, यहाँ पर है। बट कौन सा है? पर्याप्त होकर काल करेगा। इट मीन्स ये है लब्धि का पर्याप्ता, लब्धि पर्याप्त जीव है। ठीक है, अभी स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण नहीं किया है ना, तो करण का अपर्याप्ता भी है। क्योंकि करण का अपर्याप्ता का मतलब क्या बताया? स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करने वाला। जिस जीव ने अभी तक स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं की है वो करण का अपर्याप्त है, और जिसने पूर्ण कर ली है वो करण का पर्याप्ता है। तो ये पूर्ण नहीं किए ना, तो करण का पर्याप्ता है, और पूर्ण करके ही काल करेगा तो लब्धि का पर्याप्ता भी है। स्वयोग्य मतलब स्वयं के योग्य। जैसे एकेंद्रीय है तो उसके योग्य कितनी पर्याप्तियां हैं? एकेंद्रीय कितनी पूरी करता है? तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचो श्वास पर्याप्ति। भाषा एकेंद्रीय में नहीं होती ना, तो स्वयोग्य कितनी होगी? उसके 4 हो गई। अभी बेंद्री जीव है, उसके भाषा होती है ना, तो उसके कितनी हो गई स्वयोग्य? 5 हो जाएगी। और जो मन वाला जीव है उसके स्वयोग्य पर्याप्तियां कितनी है? 6 है। स्वयोग्य, स्वयं के जो योग्य हैं उसके अनुसार कथन करना स्वयोग्य पर्याप्तियां कहलाती हैं। हाँ जी, अभी ये विषय आपने को बता दिया अच्छे से। अब अगली जो कथन कर रहे हैं, वापस अपने विषय पे आते हैं। पर्याप्ता और अपर्याप्ता की बात चल रही थी अपने, कि सइंद्रिय पंचेंद्रिय के पर्याप्ता की काय स्थिति कितनी होती है? तो जगन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट पृथक्त्व सो सागरूपम जाजेरी है। तो ये पर्याप्त नामकरण के उदय वाला जानना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए, लब्धि का पर्याप्ता वाला जीव रहेगा। लब्धि पर्याप्त वाले जीव की अपेक्षा जानना है, ये ध्यान में रखना। अच्छे से लिख लो, लब्धि के पर्याप्त की अपेक्षा से यहाँ पर कथन है, यानी लब्धि अपर्याप्ता का भाव एक भी नहीं करेगा। और इस स्थिति के पश्चात, इतना होने के पश्चात वापस उसको क्या बनना पड़ेगा? लब्धि का अपर्याप्ता बन सकता है, क्योंकि लब्धि पर्याप्ता की उत्कृष्ट काय स्थिति इतनी बताई है।
सही, स इंद्रिय, इंद्रिय सहित। इंद्रिय सहित का मतलब हो गया कि अपने सामने पांचों इंद्रिय के जीव हैं। एक इंद्रिय भी है, बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय है, पंचेंद्रिय भी है। और किसी व्यक्ति को पांचों नाम याद नहीं है, उसको बोला भाई कि ये पांचों जीव कौन से हैं, उसने बोला कि हाँ किसी में कुछ कुछ इंद्रियां हैं, बट कौन कौन सी है मुझे नहीं पता, ये कौन सा स इंद्रिय है। समूचे जीव शामिल हो गए। 1 से 12 गुणस्थान तक सबको अगर इंद्रिय वालों को एक शब्द में बोलना है तो क्या बोलेंगे, स इंद्रिय, इंद्रिय सहित। स इंद्रिय और पंचेंद्रिय के पर्याप्ता की जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट पृथकत्व सो साग्रपम जाजेरी। हाँ जी, पर्याप्त एक इंद्रिय की कितनी है, मोक्ष भी जा सकता है पंचेंद्रिय जीव, तो उसका अंत कर देगा स इंद्रिय पंचेंद्रिय पने का नियम नहीं है, ये ध्यान में रखना है, नियम नहीं है। अगर वो मोक्ष जाएगा तो वो करेगा ही नहीं, सीधा मोक्ष चला जाएगा, और नीचे गिरेगा तो फिर उसके बाद में करेगा, ये मान लीजिए, बिल्कुल करेगा। क्योंकि यहाँ पर पंचेंद्रिय के अंदर नारकी देवता तिरंच मनुष्य सब के सब शामिल है। अब देख लीजिए पर्याप्ता एकेंद्रिय की कितनी है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जगन्य चाहिए ना, तो जगन्य अंतर मुहूर्त है किसकी, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय चारों की जगन्य कितनी है, अंतर मुहूर्त की है। अब अपने को इनकी उत्कृष्ट निकालनी है, क्या निकालना है, उत्कृष्ट निकालना है। तो पर्याप्त तो एक केंद्र की निकालनी है, उत्कृष्ट, हेडिंग के ऊपर ध्यान देना अच्छे से, पर्याप्त एक केंद्री की निकालनी है उत्कृष्ट। गम्मा के थोकड़े से स्पष्ट है, कोई भी गति का जीव हो अगर उत्कृष्ट स्थिति करता है तो अधिक से अधिक 8 भव ही कर सकता है, एक केंद्रीय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय आदि कितने भव करेगा, 8 भव ही करेगा उत्कृष्ट स्थिति के। और कम स्थिति के हैं तो बहुत सारे अनेक भव कर सकता है, कितने कर सकता है वो आपने वहां पर पढ़े हैं, वनस्पति की अपेक्षा अनंत भव भी कर सकता है। हाँ जी, अभी अपने को चाहिए एकेंद्रीय की काय स्थिति चाहिए उत्कृष्ट। तो एकेंद्रीय में तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, सबके सब जीव आते हैं ना। तो यहाँ पर मान लीजिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं पृथ्वी काय की, तो पृथ्वी काय की स्थिति कितनी होती है पर्याप्ता की, तो बताते हैं मैक्सिमम कितनी है, 22,000 वर्ष की है। और कितने भाव में प्राप्त कर सकता है जीव, तो बोलते हैं 8 भाव में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, आंसर अपने से आप सामने आ जाएगा, 0,0,0 1,76,000, क्या बोलेंगे इसको, 176 आई थिंक सो, हाँ जी, 1,76,000 वर्षों की हो गई पर्याप्त पृथ्वी काय की उत्कृष्ट काय स्थिति। ध्यान में आ गया, पर्याप्त पृथ्वी काय की उत्कृष्ट। अब जिस प्रकार से आपको पृथ्वी काय के बाद अपकाय की निकालनी है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी। तो इसको एक ही शब्द में अगर अपन बोलेंगे तो पर्याप्त एकेंद्रीय की काय स्थिति अगर अपन एक ही शब्द में बोलेंगे तो इसको बोल देंगे संख्यात 1000 वर्षों की, वर्षों की। ठीक है, क्यों, क्योंकि एकेंद्रीय की 22,000 वर्ष है, पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष है, अपकाय की आदि 10,000 वर्ष है, 3,000 वर्ष है, 7,000 वर्ष है, और बाकी दूसरी की जो कुछ अहोरात्रि है, तो उनमें मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो सभी को समुच्चय मिला के बोलेंगे ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, संख्यात 1000 वर्षों की। अभी जो बेंद्री है उसकी जगन्य कितनी बता दी बेंद्री की, तो बेंद्री की जगन्य तो होगी अंतर मुहूर्त है, और बेंद्री की उत्कृष्ट कितनी है, तो बोलेंगे 12 वर्ष की है। 12 वर्ष को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्यात, यहाँ पर संख्यात वर्ष बोल देंगे अपन, 12 इंटू 8 करेंगे 96, यानी 96 वर्ष की, कितना आ जाएगा, 96 ईयर्स का आ जाएगा इसका। ये तो आप लोगों को निकालना आता है, ये तो चौथी पांचवी छठी क्लास में पढ़ा होगा, जोड़ बाकी गुणा भाग निकाल सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो अपन ने बेंद्री का निकाल लिया, इसी प्रकार तेंद्री का कितना है, तो बोलते हैं संख्या दिन रात की, संख्या दिन रात की। तो इसकी शायद 3 अहोरात्रि की होती है ना, इसकी तो 3 अहोरात्रि की स्थिति है, तो उसको 3 से गुणा कर लो, 8 से 8 तारीख 24, तो 24 दिन रात की तो संख्यात बोल देंगे, कोई कितनी करता है कोई कितनी करता है, 49 अहोरात्रि तेंद्री का, तो उसको 8 से गुणा करना है, अच्छा में दुकड़म। अभी अगला जो है चौरेंद्री का बताते हैं, 6 महीने की होती है, 6 महीने को 8 से गुणा किया, 6 को 8 से 48, तो कितना हो जाएगा 48 का, 48 मंथ हो गया, तो क्या बोलेंगे संख्यात महीनों की या संख्यात माह की, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं।
ध्यान में आ गया। ये अपन ने इसके पर्याप्ता की पूरी निकाल ली है, एकेंद्रीय आदि की। प्रकाश जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को भी समय नहीं है बोलने का। आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे अगर लगेगा उचित तो मैं आंसर दे दूंगा, नहीं तो उसके पश्चात जब प्रश्न पूछेंगे तो आंसर दे दिया जाएगा। यहाँ पर अपन ने इनकी कार्यस्थिति, अपर्याप्ता की और पर्याप्ता की निकाल ली है। ठीक है सर। अब अगला जो है इनका अंतर निकालते हैं, किस किस का अंतर कितना कितना हो सकता है, वो अंतर अपन लोग निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया हो। जो समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई बाधा वाली बात नहीं है। समझ में आना बहुत जरूरी है, शुरुआत के द्वार है। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं कि अगला जो है अंतर निकालना है अपने को। सबसे जरूरी है अंतर निकालते समय बोलों का याद रहना। बोल वापस बता देंगे, स इंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। हाँ जी। अभी इसका अंतर निकालते समय ये ध्यान में रखना है, स इंद्रिय का अंतर निकाल रहे हैं, स इंद्रिय का अंतर। देखो स्पष्ट रूप से ध्यान में रख लो, अंतर कब घटित होता है? जब इसको छोड़ करके इसके विपरीत में जाएगा। ठीक है, अब स इंद्रिय का विपरीत क्या है? अनिंद्रिय। ठीक है, इसको प्राप्त करेगा और इसको छोड़ करके पुनः इसको प्राप्त करेगा। इसमें कितना काल रहा? जगन्य और उत्कृष्ट, तो उसका जगन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर कहलाता है। अब ये आप बता दीजिए, क्या कोई भी जीव सइंद्रिय पने को छोड़ करके अनिंद्रिय पने को प्राप्त करता है नहीं करता है? यस, कर सकता है। लेकिन अनिंद्रिय से वापस सइंद्रिय में कभी आता है क्या जीव? तो ऐसा कहते हैं, अनिंद्रिय बनने के बाद में जीव कभी भी सइंद्रिय नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो सइंद्रिय का अंतर घटित नहीं होगा। अब अपन अनिंद्रिय का अंतर निकालते हैं कि अनिंद्रिय का अंतर कब घटित होगा? कि अनिंद्रिय पने को छोड़ करके सइंद्रिय में जावे और सइंद्रिय में रह करके पुनः अनिंद्रिय में जावे। हाँ जी, सइंद्रिय का अंतर कब घटित होगा? अंतर का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ करके दूसरे में जाना है, अपोजिट के अंदर। सइंद्रिय का अपोजिट क्या है? अनिंद्रिय। सइंद्रिय को अनिंद्रिय में भेजेंगे और अनिंद्रिय से पुनः सइंद्रिय में आएगा। दूसरी पर्याय में कितने समय तक रहा? जगन्य समय रहा तो जगन्य अंतर बोलते हैं, उत्कृष्ट समय रहा तो उत्कृष्ट अंतर बोलते हैं। ठीक है, अभी अनिंद्रिय में कितने समय रहा? सइंद्रिय वाला जीव गया, यहाँ पर जीव है, वापस यहाँ आएगा तभी अंतर घटित होगा। ध्यान में आ गया? नरक का जीव है, इसका अंतर निकाल रहे हैं, नारकी का अंतर निकाल रहे हैं। तो तिर्यंच, मनुष्य और देवता, इन तीनों के अंदर कितने काल तक रहेगा? मिनिमम अंतर्मूर्त रहा और मैक्सिमम कितना भी रहा तो जो उसका रहेगा वो अंतर कहलाएगा। बट नारकी में नहीं भेजना है उसको, नारकी में भेजेंगे तो अंतर घटित नहीं होगा, इसीलिए अपोजिट में भेजना है जिसमें वो जीव नहीं हो। तो स इंद्रिय में जो जीव है, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी क्या है? इंद्रिय सहित वाले जीव है ना, तो इनको सइंद्रिय कहते हैं। इनमें कहीं नहीं भेज सकते, इसको भेजेंगे अनिंद्रिय पन्ने के अंदर। अब अनिंद्रिय से वापस सइंद्रिय बनेगा तभी तो अंतर घटित होगा ना। पर ऐसा कभी होता नहीं है कि अनिंद्रिय के पश्चात वापस सइंद्रिय बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सइंद्रिय का अंतर नहीं होगा। अभी अनिंद्रिय का अंतर कब होगा? कि अनिंद्रिय जीव है वो सइंद्रिय बन जाए, वापस अनिंद्रिय बने। किसी ने कुछ वापस प्रश्न पूछा है, पर्याप्त में पंचेंद्रिय के भेद क्यों नहीं लिए? प्राप्त, देखो आप जो पूछा है मुझे पूछ लेना, 15 मिनट के बाद में समझ में नहीं आएगा। सादी अनंत का मतलब होता है जिसकी शुरुआत होती है और जिसका अंत नहीं होता है। शुरुआत तो हो गई, बस अनंत काल तक रहेगा, अंत नहीं होगा। सादी, स आदि, जिसकी स्टार्टिंग है, अनंत जिसका एंड नहीं है, स्टार्टिंग है बट एंड नहीं है, ये है सादी अनंत। शुरुआत है परंतु उसका अंत नहीं होता है, वह कहलाता है सादी अनंत। तो सइंद्रिय और अनिंद्रिय का अंतर नहीं होता है, सइंद्रिय और अनिंद्रिय का अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सइंद्रिय और अनिंद्रिय से जीव
दूसरी पर्याय में जाकर के वापस ये बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी सइंद्री से अनिंद्री बना और अनिंद्री से पुनः सइंद्री बने, ऐसा नहीं हो सकता। और अनिंद्री बनने के बाद में तो जीव हमेशा अनिंद्री ही रहता है। अनिंद्री एक बार बन चुका है तो हमेशा अनिंद्री ही रहेगा, कभी वापस वो सइंद्री नहीं बन सकता है। इसलिए बहुत वाइड दिख रहा है, बहुत वाइड ही है। नहीं नहीं, अभी क्लियर है गुरुजी, अभी क्लियर है। ओके, राइट राइट राइट। वो कभी कभी बीच में हो जाता है ब्लर ऐसा, इसीलिए। ठीक है, सइंद्री से अनिंद्री जीव बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस, बन सकता है। लेकिन अनिंद्री के बाद वापस सइंद्री बन सकता है क्या? ये बताओ। नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका अंतर नहीं होगा। और अनिंद्रिय बनने के बाद वापस जीव कभी सइंद्री बनता है क्या? एक बार इंद्रियों को जीत लिया उसने, जितेंद्रिय बन चुका है 13वें गुणस्थान में, वापस इंद्रिया उसके आती है क्या? नहीं आती है। तो इसका भी क्या नहीं होता है? अंतर घटित नहीं होता है। हाँ जी। अभी जो अगला है, सइंद्रिय के पश्चात अपन लेंगे एकेंद्रिय का अंतर है। अब जो एकेंद्रिय है इसका अपने को अंतर लेना है। अब ये ध्यान रखो, यहाँ पर आपकी पूरी दृष्टि यहाँ पर होनी चाहिए कि अंतर कैसे निकालना है। ठीक है, अंतर अब निकाल रहे हैं अपन एकेंद्रीय का। एकेंद्रीय का कितना अंतर हो सकता है? तो एकेंद्रीय को कहाँ भेज सकते हैं अपन? इसको उठाया, बाकी सभी जगह भेज सकते हैं। ध्यान में आ गया? इसको उठाया, बाकी सभी जगह भेज सकते हैं। अभी एकेंद्रीय को सइंद्रिय में भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते, क्योंकि एकेंद्रीय खुद सइंद्रिय है। ध्यान में आ रहा है? एकेंद्रीय मीन्स एकेंद्रीय, जिसके एक इंद्रिय है, इट मीन सइंद्रिय वो जीव, तो यहाँ पर उसको नहीं भेज सकते। एकेंद्रीय को अनिंद्रिय में भेज सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं भेज सकते हैं। एकेंद्रीय अनिंद्रिय बन जाएगा क्या? पंचेंद्रिय बनेगा। और मान लीजिए फ्यूचर में कभी बन भी जावे, फ्यूचर में कभी बन भी जावे अनिंद्रिय, लेकिन वापस वो एकेंद्रीय नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर भी नहीं भेज सकते। अब देख लीजिए, उसको भेज सकते हैं यहाँ पर। अच्छे से ध्यान में रखिए, तो क्या बोलेंगे? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये चार नाम आपके सामने आ गए। अब चार जगह भेज सकते हैं, तो इन चार जगहों की मैक्सिमम स्थिति कितनी है आप लोग चैट बॉक्स में डालें फटाफट। ऋतु जी वाफन डाल दिया, उसके अलावा बना लो कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी है? प्रतिभा जी आपका भी सही है, 2000 सागरोपम जाजेरी। यानी एकेंद्रीय का अंतर जगन्य कितना हो जाएगा? अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है, बिल्कुल सही है, 2000 सागरोपम जाजेरी। ठीक है साहब, अब देखिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों को, अलर्ट हैं आप लोग। अब सावधान वापस हो जाइए, है ना? सावधान होकर के यहाँ ध्यान दीजिए कि एकेंद्रीय का तो अपन लोग कर चुके हैं, और एकेंद्रीय के पश्चात अपन अगला अंतर निकालेंगे बेंद्रीय। अभी यही देख लीजिए आप, ताकि आपको इजी ध्यान में आ जाएगा। हाँ जी, अब अंतर निकालना है अपने को बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय का, इनका अंतर निकालना है। पहले उसका निकाला, एकेंद्रीय का अंतर निकाल लिया था, तो वो आया इनका। एकेंद्रीय को इसमें भेजा तो 2000 सागरोपम इसकी स्थिति लिखना है। अब इसको कहाँ भेजेंगे? त्रस्काय को। बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, ये क्या कहलाता है? त्रस्काय कहलाता है ना। तो त्रस्काय को कहाँ भेजेंगे? त्रस्काय के लिए तो एक ही बचा, एकेंद्रीय, वहां भेजना है। और एकेंद्रीय की कितनी स्थिति होती है फटाफट लिखो उसके अंदर, डालो चेक बॉक्स में कि एकेंद्रीय में जीव कितने काल तक रह सकता है। मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों डालना है। मिनिमम टू मैक्सिमम, सिर्फ उत्कृष्ट ही आ रहा है, लिखने की इतनी जल्दी है कि जगन्य तो लिख ही नहीं रहे। हाँ जी, चलो बिल्कुल सही है, आप उत्कृष्ट लिखेंगे, मैं ये समझ चुका हूँ। अंतर मुहूर्त है जगन्य, उत्कृष्ट है अनंत काल, वनस्पति काल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको भेजेंगे यहाँ पर, तो बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय, इसका अंतर कितना हो गया? जगन्य अंतर मुहूर्त का है, और उत्कृष्ट है अनंत काल का। कौन सा अनंत काल? वनस्पति काल का अंतर रह सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा अंतर खत्म हो चुका है। दूसरा जो द्वार है अपना, तीसरा द्वार, इंद्रिय द्वार, ये संपूर्ण हो चुका है। अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बहुत सारे होते हैं, तो मैं इसका अगला कायापद शुरू कर देता हूँ। काया द्वार अगला शुरू कर देता हूँ, अगला पद है कायापद।
चार्ट बना ले में। काय पद है, उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिख लीजिए सकायिक। उसके पश्चात चलेगा पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायु काय। एकदम सरल है, लिखते लिखते आपको ध्यान में आना चाहिए। अगला है वनस्पति काय। ठीक है, और वनस्पति काय के बाद में चलेगा त्रस काय। और लास्ट है अकायिक। अकायिक में सिद्ध। चलो ठीक है, ध्यान दे दो फटाफट वापस। काया पद चल रहा है, सबसे पहले अपन ने क्या निकाले, बोल निकाल लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले निकालना है बोल। किसी को भी पढ़ाओ, आप लोगों ये तरीका पकड़ लोगे तो कभी अटकने का काम नहीं होगा। सबसे पहले निकालने हैं बोल। सकायिक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। पूरा का पूरा अपन तीसरा बोल रहे हैं। कर क्या रहे हैं, कुछ बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे अपन लोग। तीसरे बोले काया छे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। ये पूरा अपने सामने यहाँ पर उपस्थित हो गया है। इसको पूरा करना है तो पहले बोल दो सकाय, लास्ट में बोल दो अकाय। ध्यान में आ गया अच्छे से। पहले तीसरा बोल पूरा का पूरा बोलना है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। उसके पहले बोलो सकाय, लास्ट में बोलो अकाय। फिनिश है, ये बोल बन चुके हैं। अब इन बोलों की निकालनी अपने को काय स्थिति। सकायिक पना कितने काल तक रह सकता है, जो जीव कभी मोक्ष नहीं जाएगा ना, उसके लिए तो अनंत काल तक रहेगा। इसका मतलब अनादि अनंत भी हो सकता है, अनादि अनंत तक भी हो सकता है। किसकी अपेक्षा, अभवी जीव की अपेक्षा सकायिकपना अनादि अनंत है। अच्छे से ध्यान में आपको, पहले वाले जो लिए हुए हैं, पहले वाले जो द्वार पढ़े अपन ने, बस उसी को जमाना है और कुछ भी नया नहीं करना है। अब अगला जो चलेगा सकायिक में, क्या ऐसा भी जीव हो सकता है क्या। एक तो अपन ने निकाल लिया जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, और जो कभी मोक्ष जाएगा उसकी अपेक्षा भी निकालना पड़ेगा ना, कि जो अनादि काल से सकायिक था पर मोक्ष में जाएगा तो वो कायपने को शांत कर देगा, उसको बोलते हैं अनादि शांत। एक और शब्द बोलते हैं अनादि सपर्यवसित। अनादि शांत भी बोल सकते हैं, अनादि सपरिवसित भी बोल सकते हैं। ठीक है साहब, ये दो भंग निकलेंगे, इसको बोलेंगे भवी जीव की अपेक्षा से। ठीक है, अब अगला है, ये तो अपन ने लिख लिया, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, इनकी अपने को काय स्थिति निकालनी है। बिल्कुल सरल है, मैं कल बता चुका हूं आपको अच्छे से कैसे निकालना है। कि यहाँ पर बादर पृथ्वी काय पूछा है क्या, बादर पृथ्वी काय, बादर अपकाय नहीं, बादर शब्द नहीं दिया है। यहाँ पर सूक्ष्म शब्द भी नहीं है, यहाँ पर अपर्याप्ता भी नहीं है, यहाँ पर पर्याप्ता भी नहीं है। कॉमन निकालना है समुच्चय। क्या निकालना है, समुच्चय है, तो सूक्ष्म भी है और बादर भी है, लेकिन इसमें वनस्पति नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर बादर में रहेगा तो कितना रहेगा, बादर काल। सूक्ष्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, सूक्ष्म काल। तो कितनी आएगी, जगन्य तो है इसकी कायसती, वो ही अंतर मुहूर्त की है। जगन्य कितनी है, अंतर मुहूर्त की। और उत्कृष्ट आएगी पुडवी काल, बोल सकते हैं इसको, पुडवी काल की हो सकती है। पुडवी काल बोल दीजिए, सूक्ष्म काल बोल दीजिए, एक ही बात है। मतलब असंख्यात काल के जो 5 भेद हैं उसमें से जो 5वां भेद है उसकी इसकी काय स्थिति होती है सूक्ष्म काल की, पूर्वी काल। ध्यान में आ गया। अभी अगला है वनस्पति काय में जीव कितना रह सकता है। न सूक्ष्म की बात है, न प्रत्येक की बात है, न साधारण की बात है, किसी की बात नहीं है, न अपर्याप्त की बात है, न पर्याप्त की बात है, यहाँ पर समुच्चय बात है। इसलिए जगन्य कितना रह सकता है, अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट कितना रह सकता है, वनस्पति काय, नाम ही फिक्स है वनस्पति काय, तो वनस्पति काल मतलब अनंत काल। अभी अपन ने केंद्रीय बेंद्री में किया ही था आधा, तो ये इसमें कितना रह सकता है, अनंत काल। अभी अगला त्रस काय, अच्छे से याद है, फटाफट चेक बॉक्स में डालो, त्रस काय में जीव कितना रह सकता है, त्रस काय की काय स्थिति कितनी है, जल्दी से जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, ऋतु जी बाफना जी, आप तो बहुत जल्दी लिखते हैं, धन्यवाद।
और कोई भी बता दीजिए। हाँ जी प्रतिभा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट अनंत भैया जी। जी राइट सा। तरस काय की जो काय स्थिति जघन्य होगी अंतर मुहूर्त की, यानी कोई जीव एकेंद्रिय वाला त्रस्काय में गया, या बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय किसी में भी गया और वहां जाकर के अंतर मुहूर्त रहे और पुनः एकेंद्रिय बने, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जघन्य क्या बोलेंगे, अंतर मुहूर्त की इसकी काय स्थिति होती है। और उत्कृष्ट कितनी होती है, तो 2000 सागरोपम जाजेरी की इसकी काय स्थिति हो सकती है, 2000 सागरोपम जाजेरी। सबसे सरल द्वार में काय स्थिति का इसी को मानता हूं, और सबसे कठिन लोगों को यही द्वार लगता है, ये ध्यान में रखना है। दोनों बातें हैं, सबसे सरल द्वार काय स्थिति का यही है और कठिन यही लगता है। इसी को अपने को सरल करके पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, अपन इसको स्टार्टिंग तो कर दी है, जितना जितना पढ़े उतना उतना पक्का करते करते जावे। अगला है अकाय की काय स्थिति। अकाय अनंत अनादिकाल से हो सकता है क्या, यस आर नो, फटाफट लिखिए। अकाय की काय स्थिति अनादिकाल से हो सकती है क्या, अकाईपना अनादिकाल से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिकाल से जीव कहाँ अकाया में होगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं है अनादिकाल से। अब अगला, अकाय की शुरुआत होती है क्या, यानी पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक जीव सकाई है, 14वें गुणस्थान में भी सकायिक है। सशरीरी नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन सकायिक रहेगा, ये ध्यान में रखना है। काया सहित तो वो जीव रहना ही है, 13वें गुणस्थान तक शरीर का उदय मानते हैं, 14वें गुणस्थान में नहीं मानते हैं। तो अकायिक जो है उसकी शुरुआत है, यानी शादी है, और एक बार जीव अकायिक बन जाता है तो पुनः कभी भी वह सकायिक नहीं बनता है, तो अनंत काल तक क्या रहता है, ये अकायिक बनने में ही रहता है। तो अकायिक की शादी है परंतु उसका अंत नहीं है, इसलिए उसमें शादी अनंत भंग घटित होता है। ध्यान में आ गया साहब। हाँ जी। अब देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वापस याद कर लो, निकालने का तरीका सबसे पहले लिख लेना। काय स्थिति के थोकड़े का स्टार्टिंग करते हैं ना, ऊपर लिखा काय स्थिति, पद 18 में चलता है, ब्रैकेट में लिखना है व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा कथन चलेगा इस थोकड़े के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, सबसे पहले बोल निकालने हैं, द्वार को देखना है, द्वार के पश्चात बोल, बोल के पश्चात समुच्चय काय स्थिति, उसके पश्चात अपर्याप्त की काय स्थिति, उसके पश्चात पर्याप्त की काय स्थिति, और उसके पश्चात में अंतर। बस यही चीज चलेगी, ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना। सबसे पहले द्वार को देखना है, फिर उसमें बोल निकालने हैं, बोल के पश्चात समुच्चय काय स्थिति निकालनी है, उसके पश्चात अपर्याप्त की काय स्थिति निकालनी है, उसके पश्चात पर्याप्त की काय स्थिति निकालनी है, और लास्ट में उसका अंतर निकालना है। अभी जो है आज अपन इसको इतना ही रखेंगे, फिर कल समुच्चय का तो अपन निकाल चुके हैं, इसके अपर्याप्त की निकालेंगे, फिर उसके पर्याप्त की निकालेंगे, जो भी कथन आएगा समय आने पर किया जाएगा। हाँ जी। अब देखो जो भी आपको ये अध्ययन कराने में जो भी अध्ययन कराया है अपन लोगों ने मिलकर के किया है, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मेरी बुद्धि की कमी समझ लेना और इसको यहीं छोड़ देना, और आगे पढ़ने का और अच्छे से प्रयास करना, और समझ में आया हो तो आप लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। अब आप एक काम कीजिए, कल तो प्रश्न दिए नहीं थे, मैं आपको आज प्रश्न लिखा देता हूँ, आप 5 प्रश्न लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। पहला प्रश्न है, लब्धि अपर्याप्ता किसे कहते हैं, लब्धि अपर्याप्ता किसे कहते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, लब्धि अपर्याप्ता क्या है। दूसरा प्रश्न है, लब्धि पर्याप्त जीवों की काय स्थिति कितनी होती है। तीसरा प्रश्न है, विक्लेंद्रिय के
पर्याप्त की काय स्थिति कितनी संख्यात काल की होती है? कितने संख्यात काल की होती है? फटाफट लिखते जावे, कितने संख्यात काल की होती हैं? अब चौथा प्रश्न है, चौथे पे चौरेंद्रीय। चौरेंद्रीय की चौरेंद्रीय का अंतर कितना? कितना होता है? पांचवा प्रश्न है, ये ध्यान में, चौरेंद्रीय का अंतर कितना कितना हो सकता है? ध्यान से सुनना, एक कितना और लिखने से बहुत फर्क आ गया है। चौरेंद्रीय का अंतर कितना कितना हो सकता है पूरा लिखना है। मिनिमम टू मैक्सिमम आप जितना बता सकते हो उतना बताना है। मेरे नंबर डाल देता हूँ और आप लोगों को उस पर प्रश्न के व्हाट्सएप करने हैं, मैं आपको राइट रॉन्ग करके आपको भेज दूंगा और उसके कल आंसर वापस आपको बता दूंगा। ठीक है साहब, थोड़ी सी मेहनत करोगे, अच्छा लगेगा हमें भी। चौरेंद्रीय का अंतर कितना कितना हो सकता है? पांचवा प्रश्न है, अनिंद्रिय की काय स्थिति, अनिंद्रिय की काय स्थिति तथा सइंद्रिय का अंतर लिखिए। अनिंद्रिय की काय स्थिति तथा सइंद्रिय का अंतर लिखिए। आप लोगों ने प्रश्न फटाफट लिख दीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न का अपन शुरू करेंगे। हाँ जी, अब ये लिख लिया होगा, प्रश्न शुरू कर सकते हैं अपन। सौरभ भाई जी, आप प्रश्न वगैरह के लिए लोगों को बोल दीजिए ताकि वो प्रश्न वगैरह पूछे और अपन इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये आवाज आ रही है? हेलो, प्रश्न ले लूं? हाँ जी, प्रश्न ले लीजिए आप, बता दिया। पहले प्रकाश चंद जी जैन, हाँ सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बादल काल किसे कहते हैं? 1 मिनट, मेरे को आवाज नहीं, वापस बोलिए। बादल काल किसे कहते हाँ, हैं? बादर काल किसे कहते हैं? बादर जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति को बादर काल कहते हैं, पहली बात। ठीक है सर, जी जी बादर जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति को बादर काल कहते हैं। दूसरी जी बात बताता हूँ कि बादर काल को पूरा होने में असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल लग जाता है। कितना लग जी जाता है? असंख्य असंख्यात उत्तर। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल बीत जाता है, उसे बादर काल कहते हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल के असंख्यातवें भाग में, अब ये क्यों बताते हैं कि वो असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जो काल है ना, उसको समझना कैसे? तो ऐसा जी कहते हैं कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उनको प्रति समय निकालने में जितना काल लगता है उसे भी बादल काल कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। जी कायस्थिति की बुक में दिया हुआ है बादल काल सूक्ष्म काल की डेफिनेशन। तो बादल जी काल को काल की अपेक्षा असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल का असंख्यात विभाग में जितने आकाश प्रदेश हैं उनको प्रति समय निकालने में जितना काल लगता है वह बादल काल कहलाता है। जी। और जो 20,000 वर्ष सागरोपण प्लस काय की उत्कृष्ट स्थिति बताई, वो कैसे समझनी? 2000 सागरोपम में, नॉट 20,000 जी सागरोपम। जी 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 देखो 2000 सागरोपम जो है ना, वो क्या समझना कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय
जो ये चारों जी जीव है ना, इनके जी अपर्याप्ता और पर्याप्ता के सभी भव की स्थिति मिला करके 2000 सागरोपम जाजेरी की हो जाती है, ये ध्यान जी, में कृपया रखना। कर राइट। हाँ सर, राइट, जय जितेंद्र। नेक्स्ट पूर्णिमा जी, प्लीज अपना डाउट पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने। जय जिनेन्द्र सर, हाँ जय जितेंद्र सर। मेरे 2-3 प्रश्न है सर। एक तो आपने फरमाया कि जो लब्धि पर्याप्त है, हम लोग जो इंद्रिय पद में ले रहे हैं वो लब्धि पर्याप्त, तो जब तक लब्धि अपर्याप्त है तो वो माइनस नहीं करना चाहिए क्या? किसमें माइनस करना है? लब्धि अपर्याप्ता को लब्धि पर्याप्ता में से माइनस करना लब्धि है ना? अपर्याप्त को जब हम पूरी उनकी काय स्थिति ले रहे हैं हाँ तो सर। हम उनका पूरा जैसे संख्यात सागरोपम और ये मान रहे हैं वो, हाँ, तो जब तक लब्धि अपर्याप्त है तो उसको माइनस क्यों नहीं किया गया है? बिल्कुल माइनस करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, 100%। लेकिन लब्धि पर्याप्ता के जब जीव भव करेगा ना, तो जी अपन ने जो काय स्थिति निकाल रहे हैं ना, और अपन जी ने ये कह दिया है कि लब्धि पर्याप्ता का भव है, इसका मतलब लब्धि अपर्याप्ता होगा ही नहीं। दोनों की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि लब्धि पर्याप्ता किसे कहते हैं? जो नियमा पर्याप्त होकर ही काल करेगा, ठीक काल है? तो करेगा। मैं बीच में बोली साहब, वो काल तो पर्याप्त होकर करेगा, पर पर्याप्त होने तक अपर्याप्त अवस्था जो उसकी हुई वो अब तो वो कौन सी हुई? वो कौन सी हुई? वाटे बहता जीव में रहा, वाटे नहीं बहता नहीं, रहा वो। वो अपर्याप्ता कौन सी हुई? लब्धि का अपर्याप्ता है क्या वो? लब्धि अपर्याप्त रहा साहब वो जब नहीं तक। है, नहीं है, बस ये ध्यान में रखो। लब्धि का जो अपर्याप्ता है ना, वो जी नियमा अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो वो करण अपर्याप्त भी नहीं है जब तक लब्धि। वो बिल्कुल, जो लब्धि पर्याप्ता है वो करण अपर्याप्ता हो सकता है। जो हाँ तो लब्धि पर्याप्ता है, शब्द पे ध्यान दो, जो लब्धि पर्याप्ता है वो करण अपर्याप्त हो सकता है। जी करण पर्याप्ता होगा लेकिन लब्धि अपर्याप्ता नहीं होगा, क्योंकि दोनों जी अपोजिट है। एक तो जी 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 अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा और एक पर्याप्त होकर के काल करेगा। तो लब्धि जी अपर्याप्ता तो होगा ही नहीं, तो उसको कम करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, पर करण अपर्याप्त तो है ना साहब वो जब तक। बिल्कुल है, करण अपर्याप्त तो रहेगा। तो अपर्याप्त तो आया उसके, फिर हम माइनस क्यों नहीं कर रहे हाँ हैं? देखो देखो, दो चीजें हैं, ये ध्यान में रखो आप। एक तो होती है अपर्याप्त अवस्था, जी और एक होता है अपर्याप्त नामकरण। जी आप समझ लो, अच्छे से सभी जने समझ लो। जी एक तो होती है अपर्याप्त अवस्था और एक होती है अपर्याप्त नामकरण। जी तो यहाँ पर यहाँ से जो जीव काल करके यहाँ पर गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो रहा अपर्याप्त जी इंद्रिय की अपेक्षा। वैसे अपर्याप्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है? जी और आगे वो यहाँ पर रहा पर्याप्त। जी अब पर्याप्त की तो स्थिति इतनी ही रही ना, मान लो 33 जी सागरोपम, और जी अपन तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि 100 सागरोपम जा रही, तो इसको बिल्कुल माइनस करना चाहिए ना, आपने ऐसा बोला है, जी बिल्कुल सत्य जी हकीकत है। लेकिन ये अगर अपन ने बोला है कि इसको लब्धि का पर्याप्ता मानना है, ठीक है? जी क्या बोलना जी है? लब्धि का पर्याप्ता। डेफिनेशन क्या है? जो पर्याप्त होकर के ही पर्याप्त काल होकर ही करेगा। काल करेगा। जी अब समझो, ये जीव मान लो यहाँ पर है, यहाँ से जी काल करके पुनः किसी गति में चला गया, बाटा बेती अवस्था में, कहा गया? वाटे बहता में। तो इस जीव को क्या बोलेंगे? लब्धि का पर्याप्ता बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? वो वहां यदि पर भी लब्धि का पर्याप्ता लब्धि का ही कहलाएगा। पर्याप्त है, हाँ, पर करण या अपर्याप्त है। आप समझो, लब्धि के पर्याप्ता की बात कह रहे हैं तो इसी पे ध्यान दो, ठीक है ना? जी यहाँ पर जी भी लब्धि का पर्याप्ता था, और काल यहाँ करके पर अगले भाव में गया तो बाटा बेती अवस्था में भी क्या है? लब्धि का पर्याप्ता। लब्धि पर्याप्त काल है। पर्याप्ति पूरी कर ली तब भी क्या है? लब्धि का लब्धि पर्याप्ता। पर्याप्त है। भी क्या है? लब्धि का पर्याप्ता। तो बिल्कुल ऐसा लब्धि का पर्याप्ता लगातार 100 सागरोपम जाजेरी तक हो सकता है, बिल्कुल और बीच में लब्धि का अपर्याप्ता जैसे ही होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, बट उसको तो अपन ले ही नहीं रहे, क्योंकि लब्धि का पर्याप्ता पृथकत्व 100 सागरोपम जाजेरी तक हो सकता है। और करण जो पर्याप्त है ना, अपन क्या कर रहे हैं, आपका जो प्रश्न है ना, लब्धि के पर्याप्ता का प्रश्न है, बट एग्जाम्पल करण के अपर्याप्ता का है, तो दोनों अपोजिट है, उसको तो लेना ही नहीं है। जब करण जी का और करण का अपर्याप्ता लेंगे, जैसे अभी ये है स्थिति नारकी की 33 सागरोपम की, जी करण पर्याप्ता कितना रहा, तो अंतर्मुहूर्त कम करेंगे कि करण का अपर्याप्ता कम कर लो, तो वो हो जाएगी अंतर्मुहूर्त कम 33 सागरोपम। यहाँ ये ध्यान जी में रखना, हाँ, ठीक है सर? गति में करण अपर्याप्त लेते हैं पर इंद्रिय में नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पर करण इंद्रिय सब चलेगा, एक गति के अंदर नारकी की जब बात करेंगे ना, तब करण ही जी चलेगा, ध्यान में रखना है। बिल्कुल इनमें जो है वो करण पर्याप्ता की स्थिति कितनी है? 33 सागरोपम में से अंतर्मुहूर्त कम कर दी अपन ने। जब जी अपन पर्याप्ता की काय स्थिति बोल रहे हैं जी और वो अपन ने बोल दिया, तो पंचेंद्रिय में नारकी, देवता, तिर्यंच, मनुष्य सब इंक्लूड है, ये ध्यान में जी रखना है। और जी उस समय हर गति में लब्धि का पर्याप्ता ही रखना है। ओके? जी जी जी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था सर
आपने एकेंद्रिय पर्याप्त की जो काय स्थिति उत्कर्ष संख्यात 1000 वर्ष बताई, ठीक है। तो एकेंद्रिय का पर्याप्त तो साहब अनंत भाव कर सकता है। एकेंद्री का पर्याप्ता, जी पर्याप्त अवस्था में अनंत क्या करेगा? संख्यात 1000 वर्ष कैसे बताई? एकेंद्री का पर्याप्ता है तो उसके बाद वो पर्याप्त अपर्याप्त नहीं बनेगा क्या? अपर्याप्त बनेगा ना। और पर्याप्त जी, की उत्कृष्ट नहीं है। आप ध्यान दो, आप पर्याप्त उत्कृष्ट नहीं है। एक बार वापस बोल दी साहब, आपकी आवाज कट गई थी, थोड़ा सा समझ नहीं आई। राइट राइट, कोई बात नहीं। एकेंद्री के पर्याप्ता की बताइए संख्यात 1000 वर्ष की, जी संख्यात वर्ष की, ठीक है सर। जी ये क्यों बताइए, ये प्रश्न है। तो एकेंद्री की एकेंद्री में एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन पृथ्वी काय मान लीजिए, ठीक है, इसको समझ लें। तो पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है आप बताइए? पृथ्वी काय की तो ठीक है साहब, वनस्पति का क्यों नहीं लेंगे हम? तो वनस्पति काय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है पर्याप्ता की? वनस्पति की तो 10,000 वर्ष है। वनस्पति लो, बिल्कुल वनस्पति ये 10,000 वर्ष की है, ठीक है। जी वनस्पति काय की उत्कृष्ट कितनी है? 10,000 वर्ष की। जी और बोल रहे हैं ना अपन, तो अपने को चाहिए पर्याप्ता की उत्कृष्ट चाहिए, तो जी उत्कृष्ट के अपने को भाव कराने पड़ेंगे ना, जी 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 कराएंगे। तो उत्कृष्ट स्थिति के एक केंद्री में लगातार कितने भव होते हैं? ऐसा कहते हैं 8 भव ही होते हैं, अनंत भव नहीं होते हैं साहब उत्कृष्ट स्थिति के। अनंत भव तो जघन्य मध्यम स्थिति के होंगे। तो उत्कृष्ट हाँ, 8 भव तो होते हैं। अब देखो, अब 8 को इससे गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 80,000। तो ये कितना हो गया? अब क्या नाम इसका, वनस्पति काय की उत्कृष्ट कितनी हो गई? पर्याप्त 80,000। पृथ्वी काय की कितनी हो गई? जितना है उसको 8 से गुणा कर लो। हाँ जी, और बोलिए। बिल्कुल, तो हम इसको जो सब पर्याप्त का काय स्थिति लेंगे वो उत्कृष्ट भवों की अपेक्षा ही लेंगे, मध्यम भवों की अपेक्षा नहीं लेंगे। पर्याप्त, देखो प्रश्न क्या है उसके अनुसार निकालना है। प्रश्न है पर्याप्ता की जघन्य काय स्थिति जी और पर्याप्ता की उत्कृष्ट काय स्थिति, तो आपको अपने जी आप समझना चाहिए कि अब क्या लेना पड़ेगा। क्योंकि पर्याप्ता की उत्कृष्ट काय स्थिति निकालनी है ना, तो जी उत्कृष्ट को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन उत्कृष्ट ही बोल रहे हैं ना पहले भी, तो मध्यम क्यों लेंगे? जी 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपका? नहीं, धन्यवाद सर। कृपया अपने प्रश्न जल्दी रखें प्लीज, बहुत जन हैं पूछने वाले, प्लीज। नेक्स्ट में बुलाऊंगा संगीता जी इस आईफोन, हाँ सर। प्लीज हाँ गलत जय मत ले मेरी बात को। बहुत जन हैं। राइट सर, बिल्कुल। हाँ बोलिए साहब, जय किसका? जय जी। जय जिनेन्द्र सर, इंद्रिय के प्राप्त के पंचेंद्रिय के प्राप्त में जैसे कितने बोल लेंगे, इससे समझ में नहीं आया था सर। पंचेंद्रिय के समय अपन भव तो गिन ही रहे हैं, अपना थोड़ा चल रहा है काय स्थिति का। अपन स्थिति कितनी लेनी है, ये देखना है, ठीक है। अच्छा तो वहां बताइए पृथक स्व सागरूपम जाजेरी, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा सुमन जी सिंघवी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर जी। सर, इंद्रिय भी इंद्रिय वाला है, पंचेंद्रिय भी इंद्रिय वाला है, तो इनको अलग अलग क्यों लिया है सर? ओके, सइंद्रिय भी इंद्रिय वाला है, पंचेंद्रिय भी इंद्रिय वाला है। ओके, तो क्या बेंद्रिय तेंद्रिय हाँ चौरेंद्रिय नहीं है? अलग, हाँ बेंद्रिय तेंद्रिय चंद्रिय सब सब है हाँ, इंद्रिय तो वाले, तो ये पूछ स इंद्रिय और है ना, पहली बात तो सबके लिए हाँ पूछना क्या है। फर्क है? हाँ हाँ, क्या फर्क है? ये हाँ समुच्चय सबके लिए। हाँ विशेष कथन, दो कथन होते हैं ना, कि हमारे सामने सभी की हाँ सभी श्राविकाएं बहुत अच्छा अध्ययन कर रही हैं और सुमन जी सिंघवी भी अच्छा हाँ अध्ययन कर रहे हैं। समुच्चय कथन सभी हाँ श्राविकाएं, और किसी एक एक का अलग अलग का नाम लिया तो विशेष कथन है। उसी प्रकार से समुच्चय कथन करना सइंद्रिय, विशेष कथन करना ओके। एकेंद्रिय, केंद्रीय चौरेंद्रिय। यस। जय ओके सर, जिनेन्द्र मैं सर, एक बहुत बहुत धन्यवाद। 30 सेकंड का एक्चुअली मैं ब्रेक पहली लूंगा। बार कर रही हूँ ना सर, इसलिए फर्स्ट बार ही कर रही हूँ इसलिए। ओके राइट। एक 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे। गुरुजी प्लीज कृपया करके बैठ के पानी पी लीजिए आराम से प्लीज। हो गया मेरा, हो गया। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, करंट नहीं है कल से, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो दिक्कत हो रही है, बाकी सब रेडी नहीं, सही सही है। है। तो नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ श्रेया जी को। हाँ सर। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर, एक जय बार जय। वो इंद्रिय और अनिंद्रिय का अंतर क्यों नहीं आता है, वो एक बार बताएं। ओके, सइंद्रिय का अर्थ क्या होता है?
इंद्रिय, इंद्रिय के साथ, आपको साथ साथ बोलना है, ठीक है। हाँ, इंद्रिय इंद्रिय के साथ। सहित, ठीक है। हम्म, तो इसका अंतर कब घटित होगा? जब यह इंद्रिय रहित में जाएगा तभी होगा ना, यस और नो? हाँ 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 इंद्रिय रहित में जाएगा तो जा सकता है ना इंद्रिय रहित में? यस, जा सकता है, सही। तो हाँ, इसीलिए एक तो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हो रहा है अंतर। अब देखो इसमें जा सकता है ना, यस जा हाँ सकता है। तो अंतर हाँ कब होगा? जब इंद्रिय रहित वाला वापस इंद्रिय सहित बनेगा, तभी तो अंतर घटित होगा ना, कि स हाँ इंद्रिय हाँ हाँ ने अनिंद्रिय बने, और अनिंद्रिय में कितने काल तक रह करके वापस स इंद्रिय बनेगा वो, तभी अंतर घटित होगा। और हाँ, नहीं तो कुछ होगा नहीं। दिया तो वापस कभी बनता नहीं है, इसलिए इसका अंतर घटित नहीं होता। हाँ, जी। और और अब अनिंद्रिय का? वही सेम है, इसी का भी अनिंद्रिय है मतलब इंद्रिय रहित है, ठीक है। अब तो इंद्रिय रहित वापस आएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, राइट। में जाएगा, इसमें तो जाता ही नहीं है कभी, तो भी अंतर घटित नहीं होता है। ओके, हाँ, समझ गई, थैंक ओके यू। सर, नेक्स्ट मैं और एक बोलूंगा आप बोले थे, एक सेकेंड, व्यवहार राशि की अपेक्षा ये काय स्थिति का कायस्थिति का टुकड़ा। हाँ, ओके, टोकरे में जो भी वर्णन है सभी व्यवहार राशि के जीवों की अपेक्षा से हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। हाँ सर। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा सुनीता जी को, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता जी। सीमा जी चाजेड़। तेजिनेन सर, जय जिनेंद्र। आपने जो एकेंद्री की का वो बताया ना उत्कृष्ट काय स्थिति, तो हाँ, इसमें तो आपने जो संख्यात वर्ष बताया है, ये पुस्तक में अनंत का लिखा एक हुआ है। सेकंड पूछा, एक केंद्र की उत्कृष्ट नहीं बताई है, एक केंद्र की पर्याप्ता की है। प्रश्न वापस देखो, क्या पूछ रहे हैं आप? प्रश्न वापस पूछिए। एकेंद्रीय रूप में कितने काल तक रह सकता है? एक केंद्रीय रूप में ना जगन्य अंतर्मूर्त काल तक, उत्कृष्ट अनंत काल तक रह सकता है, एक केंद्रीय की बात करेंगे तो, ठीक है साहब। और एक केंद्रीय के पर्याप्ता की बात करोगे तो संख्यात 1000 वर्ष तक रह सकता है। तो यहाँ पर सर अनंत काल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वनस्पति काय का तो अनंत काल होता है। वही प्रश्न पहले पूछा था, उसी का मैंने आंसर दिया था, इसलिए क्योंकि काय के पर्याप्ता की बात है ना, हाँ सर, पर्याप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति लेनी है अपने को, पर्याप्त की उत्कृष्ट लेनी है काय स्थिति, ठीक है। हाँ सर, और वनस्पति काय के पर्याप्ता की उत्कृष्ट स्थिति होती है 10,000 वर्ष की, ठीक है। हाँ सर, और उत्कृष्ट स्थिति के भव करता है 8, उससे ज्यादा नहीं करता। ये लाइन आप अच्छे से लिख, हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। 8 भी करता है, ठीक है सर। हाँ अब सर, भी करेगा और एक भव में 10,000 है, तो स्थिति कितनी होगी? 80,000 ही होगी। तो अनंत काल कैसे हो सकती है? अब अनंत काल कब होगी? जब वनस्पति काय के पर्याप्ता और अपर्याप्ता दोनों को मिलाकर के प्रश्न पूछेंगे ना, तब अनंत काल होगी। पर्याप्ता में अनंत काल नहीं होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट अमिता जी कवाड़। मधुबाला जी लोढ़ा। सर मेरा इस सब्जेक्ट के अलावा है प्रश्न, पूछ सकती हूँ सर? मेरे नंबर डाल देता हूँ, फिर बाद में पूछ लीजिएगा साहब, है ना? जी सर। सुनीता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अमिता जी कवाड़। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। जैसे आपने उत्कृष्ट के तो मैक्सिमम 8 भाव बताए, मध्यम के वो कितने भाव कर सकता है? मध्यम के देखो, वनस्पति गम्मा का प्रश्न है आपका, वनस्पति में जाएगा अनंत भाव कर सकता है, ठीक है। का जीव 4 स्तर में जाएगा, असंख्यात भाव कर सकता है। और जीव एक केंद्र में जाएगा, संख्यात भाव कर सकता है। और एक साइड कभी भी पंचेंद्रिय आ गया, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इधर वनस्पति हो, एक केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, कोई भी हो, पृथ्वी का है आपका है, इस साइड अगर पंचेंद्रिय आ गया तो आंसर आएगा 8 भाव कर सकता है, ध्यान में रखना। तो फिर अपन जब उत्कृष्ट की बात करें, मैक्सिमम 8 भाव की अपेक्षा से अपन ने जो उत्कृष्ट स्थिति बताई, बट मध्यम में अगर वो अनेक भाव कर रहा है, अनंत भाव कर रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं माना है? क्योंकि अपन प्रश्न क्या है अपना प्रश्न है कि उत्कृष्ट पर्याप्ता के उत्कृष्ट की स्थिति कितनी है और जगन्य की कितनी है, ये प्रश्न है, इसलिए इतना ही आता है। जय जिनेंद्र सर। एक मिनट में अभी अमिता जी धर्मेंद्र सर,
धर्मेंद्र सा, अगर मध्यम स्थितियां करेगा ना तो भी वह हाँ। कुछ भी ज्यादा नहीं हो पाएगी। नहीं देखो, जब वो कब प्रश्न है, ये प्रश्न कब घटित होगा, जब अपर्याप्तता और पर्याप्तता को मिक्स करेंगे, ध्यान में रखना है। अपर्याप्तता और पर्याप्तता को मिक्स करते हैं तब ज्यादा स्थिति बन पाती है, पर्याप्तता की इतनी स्थिति नहीं बनेगी, ध्यान में रखना। ओके सर, ओके ओके। और एक प्रश्न था कि ये जो आपने बताया था कि उसके बाद वो लब्धि पर्याप्त की, हाँ, तो मतलब वो नियम उसके बाद में अपर्याप्त होगा? नहीं, नियमा नहीं है। देखो वो किसकी थी साहब, पंचेंद्रिय के पर्याप्त की थी, सइंद्रिय और पंचेंद्रिय के पर्याप्त की। तो सोम जाजेरी यही था ना, सोम जाजेरी था। अब इसके बाद क्या कि पंचेंद्रिय का निकाल रहे हैं ना अपन, तो बाकी में जा सकता है। देखो पंचेंद्रिय, देखो सइंद्रिय और पंचेंद्रिय दोनों है, सइंद्रिय पंचेंद्रिय है। तो ये दो ऑप्शन है, एक तो इससे अनिंद्रिय भी बन सकता है जीव, ओके। और इससे बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय में भी जा सकता है, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय इसमें जाएगा, तो नियम वो लब्धि का अपर्याप्त बनेगा। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, उसकी स्थिति के आ जाएगा तो उसको बनने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट मंजू जी चलानी। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। लब्धि पर्याप्त जी में एकेंद्र बेंद्र तेंद्र सबको लेना है, सभी जीव हो सकते हैं लब्धि पर्याप्त, बिल्कुल। नार तो की और पूरे एक मिनट, नार की और देवता नियमा लब्धि के पर्याप्ता ही होते हैं, नार की देवता लब्धि के अपर्याप्ता होते ही नहीं है, फर्स्ट। कौन, आप लिख लो अच्छे से सभी जने, नार की देवता, युगलिक और सम्यक दृष्टि से आया हुआ जीव। सम्यक दृष्टि के अगला जो भाव होगा ना, सम्यक तो बने में उत्पन्न हुआ जीव। उत्पन्न जीव, ये जो चार बातें हैं ना, ये सभी लब्धि के अपर्याप्ता ही होंगे नियम, वो अपर्याप्त अवस्था में काल करते ही नहीं है। कौन कौन, नार की देवता, युगलिक और समकित से आया हुआ जीव। सम्यक दृष्टि की जो गति है 282 की, जहां पर भी सम्यक दृष्टि पना जा रहा है समकित लेकर के, तो वो नियम पर्याप्त होकर के ही काल करेंगे, ये ध्यान में रखना। तो फिर कितने होंगे सर लब्धि पर्याप्त में? जीव के भेद, हाँ, कि देवता को कम कर लो, नार की देवता के हो गए 198, ये माइनस करो, आंसर आ जाएगा। और युगलिक से भी कम कर लो। एक मिनट नहीं समझ में आया, किससे माइनस किया आपने? जीव के भेद है ना, हाँ, मैं नार की के 14 भेद कम करो, देवता के 190 भेद कम करो, युगलिक के कितने 172, यही है 86 के डबल। ये कम कर लो, कुल मिलाकर कितने हो गए ये, जो ये कम करो, चलो आप बैठ कर अगला प्रश्न लूंगा मैं, ये कम कर लेना, इसमें से जो आंसर आएगा वो आपके लब्धि के पर्याप्त का ही होगा, ये ध्यान में रखना। अच्छा, वो लब्धि के अपर्याप्त का हो सकता है, ध्यान में रखना। ये नियमा लब्धि के पर्याप्त है, ये जो है नियमा लब्धि के पर्याप्त है, ये तीनों। अच्छा। नेक्स्ट जीविका जी पगारिया। ये लब्धि पर्याप्त और ये है ना, उनको कोई एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त को? यही है कि जो जीव यहाँ से काल करके अगले वो में गया और नियमा अपर्याप्त में, जैसे समूर्छिम जीव है ना, एग्जाम्पल समझ लो, समूर्छिम मनुष्य है ना, समूर्छिम मनुष्य नियमा क्या है, लब्धि की अपर्याप्ता है, युगलिक क्या है, नियमा लब्धि। नार की देवता युगलिक लब्धि के पर्याप्त है, यानी जो अपर्याप्त अवस्था काल नहीं करते हैं वे पर्याप्त होकर के ही काल करेंगे, वो लब्धि के पर्याप्त कहलाते हैं। और जो अपर्याप्त काल लब्धि का पर्याप्त। अच्छा, नेक्स्ट ले लूं सर। नेक्स्ट सीमा जी छा जी। और एक और प्रश्न है सर, प्लीज पूछिए। एक प्रश्न है, एक और प्रश्न है। पूछिए जीविका जी, पूछिए। हाँ, ये जो आपने बताया था ना, मैक्सिमम स्थिति की वो लोग 8 भवी कर सकते हैं, तो इस बीच में
अपर्याप्त होके वापस आठ भाव करते हैं कि नहीं, खाली पूरा आठ भाव ही करते हैं कि अपर्याप्त? हाँ, देखो पर्याप्त की परिस्थिति निकालनी है ना, हलनी है ना, तो उसको के ही भाव पड़ेंगे, तभी करके बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा, वो कम हो जाएगी फिर। हाँ नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन वापस एक बीच में अपर्याप्त करके फिर दोबारा वो आठ पर्याप्त के भाव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बीच में का कर लिया ना तो फिर वापस हो जाएगा उसका, वो तो स्थिति उतनी हो पाएगी, खंडित हो जाएगा, स्थिति बढ़े, बट अपर्याप्त के बाद में 8 वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, धन्यवाद सर। रीमा जी छाजेड़। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ, आपने ये लब्धि के पर्याप्त का जब पूछा प्रश्न, उसमें आपने बताया ना कि तार्किक के 14 और देवता के 198 और ये युगलिक के 172, तो इसमें आपने पर्याप्त और पर्याप्त दोनों को क्यों लिया? खाली पर्याप्त ही लेंगे ना इसमें साहब? देखो ये तीनों पर्याप्त को क्यों लेंगे? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आप सुनिए। युगलिक अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं क्या? नहीं मरते, ये सब नहीं, पर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते, लेकिन इसमें अपर्याप्त के भेद को क्यों लिया? सुनो तो सही, ये तो बुझ रहा हूँ, उससे मैं इसे समझेंगे। अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, और जो काल करते हैं उनको लब्धि का अपर्याप्तता कहते हैं। आप जो कम कर रहे हो वो अपर्याप्त अवस्था कम कर रहे हो। अपर्याप्त अवस्था अलग चीज है और अपर्याप्त नाम कर्म अलग चीज है। जो देखो ऐसा है कि पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव, नारकी का जो जीव है ना, उसके कौन से कर्म का उदय है? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अब समझ लो इसको, सभी जने सुन लो, बार बार इसमें प्रश्न उठ रहा है, पर्याप्त नाम कर्म वाला। ठीक है, अभी कोई जीव मनुष्य काल करके नरक में गया तो सीधा वो पर्याप्त बन जाएगा कि पहले अपर्याप्त रहेगा? पहले अपर्याप्त रहेगा। ठीक है, अपर्याप्त, तो वो क्या बना? पर्याप्त बना। तो नारकी का जीव कौन सा है? पर्याप्त नाम कर्म वाला है। तो अपर्याप्त अवस्था में यहाँ पर जीव है, उसके कौन से कर्म का उदय है? पर्याप्त नाम कर्म का। यहाँ पर कौन से कर्म का उदय? पर्याप्त नाम का। अवस्था अपर्याप्त अवस्था रह सकती है, ये पॉइंट नोट करना। अपर्याप्त अवस्था में वो ही जीव काल करते हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। लिखिए आप लोग अच्छे से। हाँ सर, ठीक सर, हाँ सब समझ में आ गया। वो ही जीव काल करते हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, और अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव पर्याप्त होकर ही काल करते हैं। हाँ सर, ठीक सर, बहुत बहुत आभार सर। ओके सर। और कोई प्रश्न? श्रेया जी। ये वापस बोलो ना, अभी जो बोला है बहुत फास्ट बोला। पर्याप्त अवस्था में वो ही जीव काल करते हैं, लिखिए आप, लिखिए। लिख रही हूँ। अवस्था में वो ही जीव काल करते हैं जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। और एक सेंटेंस बोले थे सर आप। अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त नाम कर्म के, अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव पर्याप्त होकर ही काल करते हैं। अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव पर्याप्त होकर काल करते हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ सर, अगर और कोई प्रश्न है तो फटाफट हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करना चाहूंगा। एक मिनट सर, फिर इसमें सम्यक दृष्टि जीव भी आप बोले कि काउंट कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि के ऐसे कोई नियम भेद नहीं है ना, इसीलिए अपन फिर कैसे काउंट करें? आपका सेकंड क्वेश्चन आज का होमवर्क का वही रिलेटेड है, तो हमको भेद कैसे निकाले? सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क का है। हैंग हो गया है। 2 मिनट, कोई नेटवर्क इश्यूज होगा, 2 मिनट। आवाज थी? हेलो, कट रहा है आपका। सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क का आपने दिया है ना, लब्धि पर्याप्त जीवों की काय स्थिति कितनी? हाँ, वो समय दृष्टि का नहीं है उसमें, सब जने सुनिए, समय दृष्टि का नहीं है उसमें। ओके, जो भी पढ़ा है ना उसी में से निकलना है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, और प्रश्न होंगे तो कर लेंगे प्लीज। जय जिनेन्द्र, बस एक लास्ट
मतलब आपने बताया ना सम्यक दृष्टि में उत्पन्न होने वाला जीव भी अपर्याप्त अवस्था में काल दृष्टि पने जो समय दृष्टि जीव है ना, वो दृष्टि लेकर के उत्पन्न होने वाला, ध्यान में रखना। सम्यक तो करके उत्पन्न होने वाला। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। और है ना अभी जैसे इस भाव में सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लिए, वो भी जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेगा, राइट? कौन से भाव में समकित की प्राप्ति करी है वो जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करेगा। समकित की प्राप्ति कब करेगा जीव? पर्याप्त में करेगा कि अपर्याप्त में? पर्याप्त में ही। ठीक ठीक है सर, ठीक है। अगले भाव के अंदर अगर वो समकित लेकर के जाएगा तो अपर्याप्त में काल करेगा, और समकित छोड़ करके चला गया तो काल कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जैसे सम्यक दृष्टि में लेकर वह उत्पन्न हुआ और वहां पे उसने सम्यक दृष्टि छोड़ दी तो भी पर्याप्त होकर के काल करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 विकलेंद्रीय और 5 असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय के जीव है ना, उसमें दृष्टि में आते हैं सास्वादन संकित। यस, होती है ना। तो 3 विकलेंद्रीय के अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन होती है, वो 6 आवलिका तक ही रहेगी और वो नियम पर्याप्त होकर के काम करेंगे। बराबर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे पृथ्वी काय और इनका भी जो पर्याप्त लिया है ना, पर्याप्त की काय स्थिति, वो सब लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से ही है ना सर? पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव की अपेक्षा से ही जानना है। सिर्फ अवस्था से जानेंगे तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि एक भव ही लेना पड़ेगा। हाँ बराबर, बिल्कुल सर। आ जाएगी ना भाई, अगले भव काल किया और अगले भव में वैसे ही क्या हो जाएगा, अपर्याप्त अवस्था, तो लास्ट भव की लेनी पड़ेगी। तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय यानी लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से जानना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इस बिना पावर के इतनी गर्मी में बिना पानी पिए आप जो क्लास ले रहे हैं, हंसते हंसते मजा आ गया गुरुजी। नहीं कोई बात। बहुत बहुत कल से करंट गया हुआ ही है, शायद इलेक्ट्रिक भी ऑफ है, फिर भी यहाँ वहाँ चार्ज करा के बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने तो सोचा आज क्लास ही कट करनी पड़ेगी करके बोल दिया था लगभग क्लास नहीं होगी, तो मार्केट जा करके फ्रेंड के वहां जा करके मोबाइल ये चार्ज करके फिर लेके आया, हो गया था। मैंने कहा ठीक है, चल गया काम अपना। बहुत बहुत आभार। सादा जय जय। क्षमा याचना कुछ बोलने में अविनाश करने के लिए बारंबार हमारी तरफ से क्षमा याचना गुरुजी। नहीं ठीक है। इसी के साथ जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करूंगा। कल फिर मिलेंगे 11 बजे। धन्यवाद। जय गुरु हस्ती, जय गुरु हीरा। जय जिनेंद्र।